Assalamu alaikum. My name is Madhya Iqbal and the topic of presentation is open space experiment. Open field test developed by Kelvin S. Hall. The test originally designed by Halls on rats. इसमें एनिमल्स को प्लेस करते हैं अननोन एनवायरनमेंट में जो कि वॉल से सराउंडेड होता है ताकि हम ऑब्जर्व कर सकें नंबर ऑफ बिहेवियर पैटर्न एनिमल्स में टेंडेंसी कितनी स्टे ऑन पेरिफेरी ऑफ द फील्ड विदाउट एंटरिंग द सेंटर कॉल्ड थिग्मोटैक्सिस लेवल ऑफ डेफिकेशन इन यूरिनेशन ओपन फील्ड का फ्लो डिवाइड होता है स्क्वाड्स में एनिमल्स को हम इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं हमेशा एक ही पोजीशन पे प्लेस करते हैं एनिमल को टेस्ट का ड्यूरेशन यूजुअली 5 मिनट होता है हायर लेवल्स ऑफ एंजाइटी लीड करती है डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्क्वाड्स विजिटेड इन द सेंटर बाय एनिमल्स एंजियोलाइटिक्स इंक्रीज कर देती है रेशियो को नंबर ऑफ द स्क्वाड्स विजिटेड इन सेंटर बाय एनिमल्स drugs that is used to treat anxiety that is diazepam is marketed as Valium. It is a medicine of the benzodiazepine family that act as anxiolytics. Mechanism of action diazepam act करती है CNS पे GABA को स्टिमुलेट करती है जो इनहिबिट करता है एक्साइटरी स्टिमुलेशन इन द ब्रेन ये सप्रेस करता है ब्रेन की एक्टिविटी को और सप्रेस करता है कन्वर्जेंस को इट पोटेंशिएट द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द लिम्बिक सिस्टम और डिक्रीज कर देता है इमोशन और एंजाइटी को इसके यूजेस है कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट अ रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इज इंक्लूडिंग द एंजाइटी सीजर अल्कोहल विड्रॉवल सिंड्रोम बेंजोडाइजापीन विड्रॉवल सिंड्रोम मसल स्पैज्म trouble sleeping and restless leg syndrome. It may also be used to cause memory loss during certain medical procedures. Doses oral route is 2 to 10 milligram per day. Intramuscular or intravenous route that is 2 to 10 milligram per day. And for a smaller group, lower side of dose range is used. Administration, it can be taken by mouth, inserted into the rectum, injected into muscle. It can be injected IV or it can be used as a nasal spray. When given into a vein, effect begin in 1 to 5 minutes and last up to an hour. And by mouth, effects begin after 15 to 60 minutes. Side effects are common side effects include sleeplessness and trouble with coordination. Serious side effects include suicide, decreased breathing, and an increased risk of seizures if used too frequently in those with epilepsy. Occasionally, excitement or agitation may occur. Long term can result in tolerance, dependence, and withdrawal symptoms on dose reduction. Contraindications are use of diazepam should be avoided when possible in individuals with ataxia, severe hypoventilation, acute narrow angle glaucoma, severe hepatic deficiency, severe renal deficiencies, liver disorders, severe sleep apnea, severe depression, particularly when accompanied with suicidal tendencies, psychosis, coma, or shock, pregnancy or breastfeeding. There's an article that is related to the behavior and locomotor measurements using an open field activity monitoring system for skeletal muscle diseases. Abstract. ओपन फील्ड एक्टिविटी मॉनिटरिंग सिस्टम एसेस करता है लोकोमोटर बिहेवियर एक्टिविटी लेवल्स इन ऑफ माइस से बहुत ही यूजफुल टूल है इन एसेसिंग लोकोमोटिव इम्पेयरमेंट इन एनिमल्स मॉडल्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस एंड एफिकेसी ऑफ थेरेप्यूटिक ड्रग्स जो कि इंप्रूव करती है लोकोमोशन और मसल फंक्शन को ओपन फील्ड मेजरमेंट प्रोवाइड करता है डिफरेंट मेजर देन मसल स्ट्रेंथ जो कि कॉमनली एसेस्ड होता है ग्रिप स्ट्रेंथ से ओपन फील्ड ये भी शो करता है कि ड्रग्स कैसे अफेक्ट करती हैं दूसरे बॉडी सिस्टम को जब इनको यूज करते हैं एडिशनल आउटकम मेजर्स के साथ इंक्लूडिंग दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड मिरर्स द 6 मिनट वॉक टेस्ट अ क्लिनिकल ट्रायल आउटकम मेजर ओवरऑल ये मैनेजर प्रोवाइड करती है वेल टेस्टेड और स्टैंडर्डाइज्ड ओपन फील्ड एक्टिविटी सो फॉर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स इन एनिमल मॉडल्स इंट्रोडक्शन एनिमल मॉडल बहुत यूजफुल होते हैं डिजीज मैकेनिज्म को लर्न करने के लिए लेकिन इनकी ट्रीटमेंट एफिकेसी क्लिनिकल ट्रायल्स में चैलेंजेबल होती है वेरी फ्यू प्रपोज इंटरवेंशन पॉजिटिव रिजल्ट शोज करते हैं ओपन फील्ड एक्टिविटी मॉनिटरिंग सिस्टम एसेस करता है लोकोमोटर और बिहेवियरल एक्टिविटी लेवल्स को माइस में जिसको कोरिलेट करते हैं लोकोमोटिव फंक्शन से ये टेस्ट हम यूज करते हैं वाइडली एसेस करने के लिए एंजाइटी लाइक एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर्स पर्टिकुलरली ओपन फील्ड यूज टूल जो है वो यूज होता है एसेस करने के लिए लोकोमोटिव इम्पेयरमेंट इन एनिमल मॉडल दैट हैव न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस ओपन फील्ड मेजरमेंट प्रोवाइड करता है डिफरेंट मेजर देन मसल स्ट्रेंथ जो कि कॉमनली एसेस होता है ग्रिप स्ट्रेंथ की मेजरमेंट से एडिशनल आउटकम मेजर्स के साथ जो कि है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मिरर द 6 मिनट वॉक टेस्ट अ क्लिनिकल ट्रायल आउटकम मेजर प्रोटोकॉल्स ओपन फील्ड एक्टिविटी मॉनिटरिंग सिस्टम यूज करता है ओपन फील्ड प्लेक्सीग्लास चैम्बर विद फोटोसेल इमिटर्स एंड रिसेप्टर्स जो कि इक्वली स्पेस्ड होते हैं अलोंग द पैरामीटर्स ऑफ द चैम्बर और ये फोटोसेल इमिटर्स और रिसेप्टर क्रिएट करते हैं एक्स वाई ग्रिड इनविजिबल इंफ्रारेड बीम्स की जब एनिमल को प्लेस करते हैं चैम्बर में तो एनिमल मूव करता है तो बीम जो है वो ब्रेक हो जाती है
वर्टिकल सेंसर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सेस करते हैं वर्टिकल एक्टिविटी लेवल्स को। दैट इज रियरिंग बिहेवियर। एनालाइजर रिकॉर्ड करता है बीम ब्रेक इंफॉर्मेशन को और रैपिडली एनालाइज करता है। जनरली टेस्टिंग रूम में टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड होनी चाहिए। टेस्टिंग चैम्बर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो और should not be placed in dark light, dark corners और shadowed areas। और सारी इंस्ट्रूमेंट एक्लाइमेशन टेस्टिंग जो है परफॉर्म्ड होनी चाहिए सेम डे पे और सेम इंडिविजुअल पे। Method: instrument acclimation and place the mice in the testing room in their home cages for approximately 10 minutes to acclimate. Leave the room during the acclimation period, return to the testing room and turn on the activity chambers. Even though data are not being collected at this time, this will further mimic the testing environment. Gently remove each mouse from their home cage and immediately place them in the test chamber. If the activity chamber contains a center divider that contains the chamber into quadrants, place one mouse into each empty quadrant. Once all mice are loaded into the test chamber, place the lid on top of each test chamber. Leave the room during this acclimation time. Data analysis, that is calculate the mean horizontal activity units, vertical activity in units, total distance traveled in centimeter, movement time in seconds, and rest time in seconds per mouse and group. The computer software calculates and reports the total horizontal activity in units, vertical activity in units, total distance traveled in centimeter, movement time in seconds, and rest time in seconds. Over the data collection period, that is 60 minutes for each mouse, calculate the mean for each of the offer monitored parameters from the 4 days of data collection. Prior to performing any statistical analysis, assess the normality of the data using the Shapiro-Wilk test and check for outliers using the Grubbs test. Remove any significant outlier, that is P is less than 0.05. For normally distributed data, compare means between groups using either independent sample t-test or any one-way ANOVA and post-hoc test with p-values adjusted for multiple comparison depending on the total number of treatment groups. For non-normally distributed data, compare median values between groups using either the Wilcoxon rank sum test or Kruskal-Wallis test and rank sum test with resulting p-values adjusted for multiple comparisons depending on the total number of treatment groups. Results: जब हम एनालाइज करते हैं ओपन फील्ड एक्टिविटी के डाटा को तो हम फोकस करते हैं सिलेक्टेड मेजरमेंट पे जो प्रोवाइड करती हैं असेसमेंट ऑफ एक्टिविटी लेवल जो जनरली रिफ्लेक्ट करती है लोकोमोटिव फंक्शन को। और पैरामीटर जो इंक्लूड होते हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्टिविटी, वर्टिकल एक्टिविटी, मूवमेंट टाइम और रेस्ट टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वो एनिमल्स जिनमें रिड्यूस मसल फंक्शनिंग होती है वो लेस एक्टिव होते हैं और लोअर एम्बुलेटरी एक्टिविटी होती है उनमें। और फिर जनरली डिक्रीज हॉरिजॉन्टल एक्टिविटी, वर्टिकल एक्टिविटी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और मूवमेंट टाइम, लेकिन इंक्रीज रेस्ट टाइम। अगर एनिमल्स जिनमें अनइम्पेयर्ड मसल फंक्शनिंग होती है या फिर जो ट्रीट हुए हुए होते हैं थेराप्यूटिक से, वो डिक्रीज कर देते हैं प्रोग्रेशन ऑफ डिटोरिएटिंग मसल पैथोलॉजी और डिस्प्ले करते हैं हाइयर एक्टिविटी लेवल्स। डिस्कशन: ओपन फील्ड एक्टिविटी मेजरमेंट इज एन इन विवो ऐसे जो कि बेनिफिशियल होता है असेसिंग डिजीज प्रोग्रेशन और ड्रग एफिकेसी इन एनिमल मॉडल्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस। क्लिनिकली रेलिवेंट नॉन इन्वेसिव मेजर जो कि which can be performed multiple times throughout the duration of study। बिहेवियर और लोकोमोटर एक्टिविटी इन्फ्लुएंस होती है एडिशनल फैक्टर्स से। मेजर डिसएडवांटेज ये है इसका कि इन्फ्लुएंस हो जाता है न्यूमरस एक्सटर्नल फैक्टर्स से। However, we took this into consideration when developing the protocol। हम वेराइटी ऑफ दी टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स को असेस करते हैं रेंजिंग इन द ड्यूरेशन फ्रॉम 1 to 5 days ऑफ द डाटा कलेक्शन और एंड में हम डिटरमाइन करते हैं परफॉर्मिंग इंस्ट्रूमेंट एक्लाइमेशन प्रायर टू डाटा कलेक्शन टू फैमिलियराइज द एनिमल with the test chamber environment and performing 4 days of data collection significantly reduce the amount of variation in the outcome data। ओपन फील्ड एक्टिविटी जो है वो वेरी होती है जेनेटिक बैकग्राउंड से जैसे सेक्स, एज एंड कार्डियक रिदम। दिस रिक्वायर्स एनिमल्स ऑफ द सेम एज, सेक्स एंड जेनेटिक बैकग्राउंड टू बी असेस्ड एट द सेम टाइम। प्लानिंग स्टेजेस में केयरफुल होना होता है थ्रू आउट that the animals should be put into the deciding at what age or open field activity levels will be assessed। Caution जो है वो ये है कि caution should also be taken when analyzing open field activity data। open field activity data के अंदर टेंडेंसी होती है नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो आउटलायर्स से। अगर डाटा नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वन शुड कंसीडर यूटिलाइजिंग अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट व्हेन कंपेयरिंग मीन्स।
In addition, all the data should be analyzed by an individual blinded to what the treatment groups are. ओवरऑल ओपन फील्ड एक्टिविटी मेजर्स में जो है वो एडवांटेजेस होते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ बोथ लोकोमोटर एंड बिहेवियरल एक्टिविटी which is strongly but not always correlated with the locomotive function. Easy to measure and perform, requires no animal handling during testing. Non-invasive measure that can be performed more than once throughout the duration of the study. No specific training is required in performing the test. Multiple animals can be tested at once a time. It is clinically relevant outcome measures. However, when testing therapeutics, keep in mind that other factors can affect an animal behavior. In turn, open field activity measurements, drugs can have CNS or other body-wide effects, and behavior can also be influenced by a stressful environment. As a result, it can be difficult to distinguish if changes in locomotive or behavioral activity levels are related to change in muscle function, muscle strength, or a result of side effects from the drug. These are the references, and thank you so much for listening to the presentation.